रमज़ानुल मुबारक में हर तरह की चाट खाई जाती है। बहुत सारी चाट की रेसिपीज़ शेयर की हैं, मगर ये वाली चाट जो है, मेरा दावा है कि आज से पहले आपने कभी भी इतनी मज़े की चाट नहीं खाई होगी। बिल्कुल ही आसान और सिंपल सी ये रेसिपी है। बड़ी जल्दी से बन जाती है और खाने वाले का हाथ ही नहीं रुकता है ताकि वो सारी की सारी ये सारा बोल ही चट कर जाए। तो इतनी मज़े की ये चाट बनानी बड़ी ही आसान है। तो आज हम आपके साथ ये वाली रेसिपी शेयर करेंगे कि ये चाट हमने कैसे बनाई। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं बड़ी ही मज़े की थोड़े से फ्रूट्स के साथ बहुत सारी चाट बनाने का तरीका। जो आपके पास अवेलेबल हैं फ्रूट्स, वो आप बिल्कुल बारीक काट लें। उनको पहले अच्छी तरह से धो लें, ड्राई कर लें, फिर उनको काट लें। वैसे भी रमज़ान में फ्रूट्स बड़े बड़े मुरझा जाते हैं और सबके रोज़े होते हैं, तो इनको खाना कोई भी शौक़ से नहीं खाता है। तो इसकी चाट बनाएं और फ्रिज के अंदर रखें, बिल्कुल ठंडी ठार कर लें। और फिर रात को शाम को जब रोज़ा अफ्तार होता है, तो फिर सबसे पहले सभी घर वाले जो हैं इसी को खाना पसंद करेंगे, क्योंकि ये पेट को बड़ा हल्का फुल्का सा रखती है। चाट जो है, इसके अंदर जो मसाले होते हैं या फिर जो इसके अंदर फ्रूट्स होते हैं, वो हाजमे के लिए भी अच्छे हैं। और जो चाट मसाला होता है या फिर जो सॉस हम डालेंगे इसके अंदर, वो भी हाजमे को बढ़ाती है और पेट लाइट रखती है, बिल्कुल भी भारीपन महसूस नहीं होता है। तो समोसे पकौड़े वगैरह जो हैं वो खा खा के उकता भी जाता है बंदा, मगर फ्रूट चाट ऐसी चीज़ है कि वो कभी भी कोई भी नहीं उकताता। तो इसको बनाने के लिए बड़े बोल के अंदर हमने डाल दिए हैं उबले हुए चने। ये हमने फ्रोज़न लिए हैं, उबाल के फ्रीज़ किए हुए थे, तो उस उधर से निकाल के हमने इसमें डाल लिए हैं। ठंडे ठंडे से ये हैं, तो इसके अंदर ही हम बाकी के फ्रूट्स भी डाल लेंगे। खुला बड़ा बाउल लिया है और ये अमरूद हैं। सबसे पहले हमने ये काट लिए, इनको बिल्कुल बारीक काट लिया है और इसके अंदर अब हम इसको ऐड कर देंगे। जितना बारीक फ्रूट काटेंगे उतना ही मज़े का ये हमारी जो चाट है ये बनेगी। तो सबसे पहले हमने अमरूद ऐड कर दिए हैं, चने हमने पहले डाले और बाद में अमरूद डाल दिए। अमरूद के बाद अब सेब डाल देते हैं। सेब का हमने छिलका उतार लिया है और इसको भी बिल्कुल बारीक बारीक काट लिया है। तो अब इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे केले। केले भी हमने उसी तरह से बिल्कुल बारीक काट लिए हैं। थोड़े से मोटे भी हो जाएं तो इसका कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, तो बाद में इन्होंने नज़र भी नहीं आना। ज़रा से चाहे तो मोटे भी रख लें तो खैर है। तो ये भी हमने ऐड कर दिए हैं। इसके बाद इसके अंदर हम डालेंगे, ये है हमने ख़ास स्पेशल बनाया है घर में चाट का मसाला, और इसको हमने डाल दिया है। ये अपनी मर्ज़ी से आप डाल सकते हैं जितना चाहें। और ये है इमली और खजूर की चटनी, जो हमने आपके साथ शेयर की थी, ये भी हमने डाल दी इसके साथ। इस चाट का जो टेस्ट है वो इतना मज़े का बनेगा। और ये स्पेशल जो मसाला है ये मेरे चैनल पे मौजूद है। मैंने इसकी रेसिपी काफ़ी अर्सा पहले शेयर की थी, वो आप देख सकते हैं। इतना इसका मज़ेदार जायका है और ये चार चांद लगा देता है हर चीज़ के अंदर। तो ये हमारी चाट जो है, इसको हमने अच्छा सा मिक्स कर लिया। और चंद चीज़ों से ये बनने वाली चाट जब ठंडी हो जाएगी तो फिर अफ्तारी में इतना इसका मज़ा आएगा कि किसी का भी हाथ रुकने नहीं पाएगा। सभी बढ़ बढ़ के यही खाएंगे, क्योंकि ये पेट को बहुत ही ज़्यादा लाइट रखती है। चाट खाने का बहुत ही मज़ा आता है। और ऊपर से हमने थोड़ा सा इसमें ड्राई किया हुआ पुदीना ऐड कर दिया, वो भी हाजमे के लिए बहुत अच्छा है और इसमें टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है इसका। तो इसको बहुत अच्छा सा ठंडा करें और फिर इसको अफ्तारी में खाएं तो बहुत मज़ा आएगा। इस तरह से आप भी बना के देखें। बड़ी ही मज़े की और आसान सी ये चाट की रेसिपी है। अल्लाह करे आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आए और आप ही बनाएं तो आपकी बहुत अच्छी बने। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।